भाई ये कंट्रोवर्सी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। इसके एक के बाद एक चीजें आए जा रही हैं। अभी तला के खिलाफ एक और वीडियो सामने आई थी जिसमें वो लड़की क्लेम कर रही थी कि वो वही लड़की है जिसको उसने प्रेग्नेंट कर दिया था और फिर जो है शादी का झांसा दिया था ये वो और छोड़ दिया था। ठीक है चलो वो हो गया जो भी हो गया। उसके बाद क्या हुआ कि तला उसको कॉल्स करके ब्लैकमेल कर रहा है कि मैं तुम्हारे घर के पास खड़ा हूँ, मेरे मिलने आओ मुझसे, ऐसे वैसे। और लास्ट टाइम मैंने जो वीडियो देखी थी जिसपे मैंने कहा था कि मुझे नहीं पता कि ये सच्ची है या झूठी है या क्या है, तो मैंने इसलिए उस पर कुछ नहीं कहा था। बट अब वो चीज़ वेरीफाई हो चुकी है क्योंकि ये जो औरत थी इन्होंने अपनी पॉडकास्ट में उस लड़की को बुलाया था और उसने वॉइस नोट सुनाए थे तला के बारे में। और उसने वॉइस नोट सुनाए थे तला के जिसमें वो उस लड़की के बारे में बात कर रहा था कि इसका अबॉर्शन वगैरह करवाओ, और उसने मतलब वॉइस नोट्स किए हुए थे वो उस लड़की ने सुनाए थे। इन्होंने कॉल भी की थी तला को और बहुत सारी बातें हुई थी। तो खैर उसका ही फॉलो अप है ये कि उस लड़की ने सारी बातें जो करी थी वो यहाँ पे तुम लोगों को सुनने को मिल जाएंगी। मैंने वो पॉडकास्ट इसलिए नहीं देखी क्योंकि टू मैनी तला वीडियोस भाई, टू मैनी। और हम लोग वैसे भी खुलेआम में बिजी हैं, हमें ज्यादा मजा खुलेआम में आ रहा, तो हम मैं खुद इस चीज से दूर भागना चाह रहा था, इसलिए मैं ऐसे कंटेंट बना रहा था कि दफा करो। बट ये जो चीज आई है ये आई थिंक ऐसी है जिसको हम लोगों को देख लेना चाहिए क्योंकि ये एक नई चीज का आगाज हो रहा है और नया चैप्टर है ये। तो देखते हैं इसमें इस औरत ने क्या बताया। तलहा रिव्यूज़ से उन्होंने रब्ता करने की कोशिश की लेकिन उनका रब्ता नहीं हो सका। लेकिन आज के हमारे पॉडकास्ट में हम मरियम की साइड की स्टोरी भी रखेंगे और तलहा रिव्यूज़ से भी हमारी इस पॉडकास्ट में बात हुई वो भी आपको बताएंगे। और इसी पॉडकास्ट के दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे अनमोल पिंकी की। अनमोल पिंकी जो हर दिन नया ड्रामा कर रही है। अनमोल पिंकी कह रही है कि पुलिस ने उस पर अच्छा, ये तशद्दुद किया। पिंकी वाला मामला जो है इसको मैं एड्रेस नहीं कर रहा, ये जो है छोड़ो। वैसे भी मुझे इस केस में मुझे इंटरेस्ट है ही नहीं। अब उस लड़की ने ये इल्ज़ाम लगाया कि तलहा उसे आज भी ब्लैकमेल कर रहा है। एक वो लड़की जिसके साथ ये सब कुछ हो गया वो इदारों के पास नहीं गई, वो आपके पास क्यों आ हाँ, गई? बहुत शुक्रिया आपका और ये बहुत चीज अच्छा। तो खैर मैंने पहले ही बोली थी कि यार मतलब उस आप पुलिस के पास जाओ ना। तला कोई क्या बहुत ही कोई बड़ी तोप लगा हुआ है, हैं? आए वो तो खुद रो रहा होता है कि मुझे कूट के जा रहे हैं सारे। तो मेरा ख्याल आपको जाना चाहिए पुलिस के पास, वो क्यों नहीं गई? ये मेरा सवाल तो मेरा भी था। आपका सवाल और एतराज मुझ पर है या इस पर है कि प्रोग्राम क्यों किया? पहले चीजें क्लियर करें, फिर उसके बाद हम बात करते हैं। मुझे ये चीज़ समझ नहीं आ रही कि वो आपके पास आ गई कि आपके साथ शो करना है, तलहा को एक्सपोज करना है, लेकिन वो इदारों के पास नहीं गई इंसाफ के लिए। क्या पता वो इदारों के पास इंसाफ के लिए गई हो और ये नॉलेज अभी तक आपके पास नहीं आई, या सोशल मीडिया पर अभी तक इस बारे में बात नहीं हुई। मैं आपको थोड़ा सा डिटेल के साथ बता देती हूँ। लड़की नाम उसका मरियम, मेरे पास हजारों लोग नहीं, आते। ये सवाल तो खैर उस लड़की से है ना यार कि आप इतारों के पास क्यों नहीं जा रही। ये सवाल किसी उससे थोड़ी है, पॉडकास्टर से या इंटरव्यूअर से। ये तो लड़की से बनता है। अब देखो आप इंटरव्यूअर के पास जाओगे, उनको क्या चाहिए? स्टोरी चाहिए भाई। उनको मिल गई स्टोरी, उन्होंने लगा दी और इसमें कोई गलत बात नहीं है। मतलब वो यही चीजें तो कवर करने के लिए बैठे हुए, और क्या कवर करेंगे कि गाय का हग्गू कवर करेंगे? तो अब आप जाके उनको उनका काम करने का कह रहे हो, वो कर देंगे, कोई मसला नहीं है। लेकिन ये है कि ये सवाल उस लड़की से उठता है कि भाई थोड़ी फिशी चीज है कि मतलब आप इदारों के पास क्यों नहीं जा। ये एक अब इसकी इल्जाम घड़ी है। कैसी है? घड़ी इतना इतना बड़ा घड़ा पहना हुआ है इसने, घर की घड़ी पहन ली है ऐसा लग रहा जब ये केस मैंने पूरे का पूरा सुना तो सुनने के बाद मुझे मरियम ने ये कहा कि ये मेरा मसला है, बहुत लंबा चौड़ा मसला है, मैं अब बता नहीं सकती आपको। एक पॉडकास्ट में 2-3 घंटे लग गए मुझे सुनते हुए। पहला सवाल मेरा ये था कि कोई भी आए और आकर ये कहे आपको पता है इस बात का कि मैं खवातीन के सख्त खिलाफ हूँ, क्योंकि वो मसाइल बहुत ज्यादा क्रिएट करती हैं खुद से मैनिपुलेट करके। यही नहीं। सवाल मेरा मरियम से था कि ये एक इल्जाम है, साबित कैसे होगा कि आपके साथ ये मसला हुआ, और ये भी बात कैसे मान ली जाए कि वाकई आप प्रेग्नेंट हुई थी, वाकई अबॉर्शन करवाया गया है या नहीं। एक हाँ। बात महज है, कोई भी कह सकता है किसी को भी। रिपोर्ट्स चाहिए। इसके जवाब में जनाब मुझे रिपोर्ट दे दी गई थी, बाकायदा तौर पर प्रेगनेंसी की भी, बाकायदा तौर पर मेडिकल की, और फिर अबॉर्शन के बाद की। तो फिर पीछे सवाल में क्या करती आप बताएं, शायद मैंने ना किया हो, आप बता दें। कोई ऐसा एविडेंस उसने दिया जिसके अंदर तलहा इस चीज पर अग्री कर रहा हो कि ये बच्चा तलहा का है? लफ्ज बोलना नहीं चाह रही जिसमें तलहा साहब, क्या मैं कहूं, ये बाकायदा कह रहे हैं कि जी मैं आज, क्या बताऊं मैं आप, ये मैंने हैं? चैट पढ़ी। क्या कहने वाले क्या क्या बोला है? मतलब लिप्स ही पढ़वा दो, मतलब गंदी बात ही बोली होगी ना। तो ये बात भी कर रहे हैं कि इस लड़की को इस टाइम पर प्लांट किया गया क्योंकि तलहा से रिलेटेड सोशल मीडिया पर ऑलरेडी कंट्रोवर्सी चल रही है। तो इसी बीच में तलहा के जो मुखालिफ हैं जिन्हें तलहा एक्सपोज करता था अपनी वीडियोस में, उन्होंने इस लड़की को सामने कर दिया। अली, पाकिस्तान में कितने नहीं, ऐसा नहीं है। ये जो रजा था ना, ये पहले ही इस बात को ला चुका था जब पहली पॉडकास्ट
पॉडकास्ट आई थी कि यार ये लड़की थी एक जिसको प्रेग्नेंट किया गया था तला की तरफ से, और तला ने उस चीज को एड्रेस ही नहीं किया। अपनी वो वीडियो थी जिसमें इसने सफाइयां दी और उल्टा उस वीडियो के अंदर आके सफाई तो कम दी, आके उल्टो दूसरों को गंदा कह रहा है, उसमें इसने इस चीज का जिक्र ही नहीं किया था। ठीक है चलो पर्सनल मामला था, बट पर्सनल मामला ये उस हद तक था जब आप दोनों के बीच ऐसी चीज हो रही है जो कि इमोरल नहीं होती, या फिर कह लो गैर कानूनी नहीं होती, या फिर कह लो कि इमोरल नहीं होती, या फिर कह लो धोखेबाजी नहीं होती। प्राइवेट वो चीज तब तक है जब तक आप उसमें कुछ ऐसी हरकत नहीं कर रहे जो कि बहुत ही संगीन है। ये वाकई एक संगीन, बहुत ही संगीन आप जो है किसी के साथ धोखा कर रहे हो, तो इसको तो नोटिस होना चाहिए लाजमी। और अब उस चीज का इसको नोटिस ना करना बहुत ही वियर्ड था। उसमें मैंने उस वक्त भी ये चीज बोली थी कि यार इसने इस चीज के बारे में बात क्यों नहीं की। अब दो रीजन हो सकते हैं, या तो वो इस चीज को हवा नहीं देना चाहता था, या तो वो इस चीज को साबित नहीं या तो फिर इस चीज के बारे में उसके पास कोई प्रूफ्स या फिर कोई सफाई नहीं थी। अगर होते तो वो उसी वक्त बात करता इस बारे में फौरन से, क्योंकि ये चीज क्योंकि ये बहुत बड़ा पॉइंट था। पहला पॉइंट था स्कैम्स करना, दूसरा पॉइंट था रजा ने जो क्लेम्स किए थे वो, और तीसरा ये वाला पॉइंट था जो इसके अबॉर्शन वाला था, उसके बारे में उसने उसको छुआ भी नहीं है। अब कमेंट सेक्शन में कोई अगर ये कह रहा है कि इसके जो मुखालिफ हैं यानी तलहा के जो मुखालिफ हैं उन्होंने अप्रोच किया मैडम को और फिर हो गया ये एक इंटरव्यू। मुझे ऐसा लगता है चूंकि सोशल मीडिया की पर्सनालिटी है तलहा, हम भी काम करते हैं टीवी पर भी करते हैं सोशल। भाई वो लड़की मतलब ये बता रही है कि इसके पास खुद आई थी, क्योंकि ये तला उसको ब्लैकमेल कर रहा था। पहले उस लड़की ने आने से पहले इसके पास, मुझे याद है मैंने वो वीडियो देखी थी, उसने अपलोड की थी एक प्रोफाइल बना के, बट वो इतनी चली नहीं वीडियो। मेरे सामने की बात है, वो वीडियो पे कोई कह लो 12,000 व्यूज होंगे, 10,000 व्यूज होंगे, मतलब उस किसी ने देखी ही नहीं वो वीडियो। पहली चीज उसको किसी ने सच नहीं माना होगा, क्योंकि लड़की ने पूरा फेस कवर किया हुआ है और सबूत के तौर पे उसने चैट दिखाई है जो कि मुझे भी बिल्कुल समझ नहीं आई थी। तो मैंने बोला था ये बहुत ही वीक वीडियो है, इस पे कोई भी कन्विंस नहीं होगा कि ये सच बोल रही है। तो उसके पास कोई चारा बचा नहीं था, इसलिए वो इसके पास आ गई, या फिर उसके साथ अगर कोई होगा तो उसने गाइड किया होगा। बट उसने भी उसको ऐसी चीज के लिए गाइड किया जिसमें वो लड़की जो चाह रही है वो हो जाए। वो चाह रही है कि ये मुझे तंग करना खत्म कर दे, तो वो वही इसी चक्कर में गई है वहां पे इस औरत के पास। सोशल मीडिया लड़की गलत है ट्रैप कि कैसे सही है? हुई? लड़की ट्रैप इस तरह से हुई कि एक स्मार्ट वॉच जो ये बिजनेस करते हैं उस तरह से अच्छा ये इंपॉर्टेंट चीज है, पूरी स्टोरी बताएंगी क्या हुआ था। इनका कनेक्शन होता है। शायद वो स्मार्ट वॉच इससे खरीदती है या क्या है, वहां से नंबर्स इनके एक्सचेंज हुए, इंस्टाग्राम पे वो राब्ता करती है। यस, और फिर नंबर्स एक्सचेंज होने का मतलब होता है ग्रीन सिग्नल देना, वो लड़की दे या लड़का दे। अब जब राब्ते हो गए इनके आपस में तो फिर लड़की जो है वो इसको पसंद कर रही है। मैं नहीं कहती कि सिर्फ तलहा का कसूर है, लड़का इसको पसंद कर रहा है। पसंद करना कैसा कसूर है, मतलब पसंद तो आप किसी को भी कर सकते हो यार। मैं जो है अशफाक को पसंद करता हूँ। दोस्ती पक्की हो गई है, लड़की कहती है चलो अब शादी करते हैं। मैं इसकी गारंटी भी नहीं देती कि लड़की ने ऐसा कहा ही होगा, हाँ वो सच्ची ही होगी, नहीं। लेकिन मैं ये हक भी नहीं रखती कि अगर कोई अपनी राय देना चाह रहा है तो मैं कहूँ नहीं तुमने नहीं बोलना, तमीना जो बोलेगी वो बोलेगी, ठीक है जी। लड़की के मुताबिक उसने कहा कि वो शादी करना चाहती। लड़की कहती है कि जी मैंने इसको कहा शादी करनी है, चलो शादी करते हैं। इसने कहा बिल्कुल करनी है, मुझे तुम पसंद हो, मैं चाहता हूँ तुमसे शादी करना, लेकिन अभी मेरी सिचुएशन घर में कुछ इस तरह से नहीं है कि शादी की जाए। वो क्या प्रॉब्लम्स है उस पर बात हमारी नहीं हुई। ये साल कौन सा था, ये किस टाइम की बात है? क्योंकि साल 2024 में तलहा का निकाह हुआ था। निकाह उससे पहले की बात है, उस लड़की से मरियम से पहले की बात है। मरियम का ये कहना है कि मैंने सोशल मीडिया पर ही देखा कि तलहा की तो पहले ही शादी हुई है। मैंने कहा कहाँ हुई? What the fuck? इस बंदे की शादी हुई थी जब ये हरकतें कर रहा था? नहीं यार मुझे नहीं, थोड़ा आगे पीछे हो गया होगा टाइम, ऐसा हो नहीं सकता यार, इतना नीचे यार ये तो बहुत ही अजीब आदमी है। फिर उसने मुझे वो वीडियो वो सब कुछ दिखाया जिसमें तलहा साइन कर रहा है, वो लड़की साइन कर रही है। और अगर मैं आपको एक और ब्रेकिंग न्यूज दूं ना तो सुन लीजिए कि गुजरांवाला की भी एक लड़की है जिसके साथ मामलात चल रहे हैं, आपकी नॉलेज में है? नहीं। वो फैमिली भी मुझसे अप्रोच कर रही है। अब कल को नेक्स्ट क्वेश्चन अली मुझसे क्या करेगा कि उस फैमिली ने आपसे क्यों राब्ता किया? वो इसलिए किया कि हर इंसान अपनी कैपेबिलिटी के मुताबिक अपने अंदाज में काम करता है। मैं यहाँ पे तला को कहना चाहता हूँ, ना तेनू बचिया फसाना आंदी है, ना तेनू शादी करना आंदी है, ना तेनू शादी निभाना आंदी है, ना तेनू प्रोटेक्शन यूज करना आंदी है। तू ना पुलिस से झटके खाने का काम स्टार्ट कर, पुलिस से चंपे खाने का स्टार्ट कर काम। साला चंपे खा के बैठा हुआ है नानी वाले के टाइम से, और अब इसको दोबारा चंपे होने चाहिए मेरे हिसाब से। अबे हाँ अबे कैसा आदमी है यार, कहाँ
का गंद मचा के बैठा हुआ है। भाई देखो यार, देखो भाई, शरीफ आदमी कोई भी नहीं, सही है। मैं ये नहीं कह रहा कि हाँ लड़कियां फंसाई हुई, हाँ नहीं भाई, सब करते हैं, सब करते हैं, ठीक है। लेकिन लड़कियों के साथ जब आप इन्वॉल्व हो रहे हो तो उसके दौरान फिर आप क्या उनके साथ ऐसी हरकतें कर रहे हो जो कि उनके लिए गलत हैं। जैसे कि इसने किया, इसने प्रेग्नेंट कर दिया उस लड़की को, शादी का झांसा देके प्रॉपर धोखा दिया इसने उस लड़की को। अगर आप इस तरह की हरकतें कर रहे हो तो प्रिपेयर रहो कि आप पे ये पलट के आ सकती है हरकत, मतलब किसी भी तरह से आपको बैकफायर करेगी। अगर आपको नहीं रखना, आप उनको पहले ही ये चीज बता दो कि भाई हमारा जो कनेक्शन है दिस विल बी अ टेम्परेरी कनेक्शन। ऐसे बोल दो क्लियर कि भाई मेरे से कोई फीलिंग्स एक्सपेक्ट नहीं करो, मैं जो है ना ऐसा आदमी नहीं हूं कि मैं एक के साथ रह सकूं, पहले ही बता रहा हूं। अगर आप ऐसे लड़कों के साथ सही हो तो मुझे बता दो, आप मेरे साथ रह सकते हो। ये इस तरह चला लो ना, किसी के साथ धोखेबाजी नहीं करो। अब आप धोखेबाजी कर रहे हो और धोखा भी कहां तक लेके जा रहे हो, प्रेगनेंसी तक बात लेके जा रहे हो कि उस लड़की को तकलीफें उठानी पड़ रही हैं आपके लिए, कि मतलब आप उसके इसका ऐसा हशर कर रहे हो कि वो अपने लिए बोल भी नहीं सकती, किससे बोलेगी जाके। एंड आई थिंक वो थानों में पता है क्यों नहीं जा रही, फिर थानों में उसको मुंह देना पड़ेगा, फिर ये बात जो है बाहर आएगी कि तला के साथ इस औरत का केस चल रहा है, ये लड़की प्रेग्नेंट हुई थी और ये लड़की की शक्ल ये है। अब तला तो उससे शादी करेगा नहीं और वो भी नहीं करना चाहेगी, तो शादी के काबिल भी नहीं बची वो, फिर वो माशरे में किसके साथ जाके अपनी फैमिली बनाए कल को, वो तो खत्म हो जाएगी बिल्कुल के मतलब हाँ तला से इंसाफ मिल गया, ठीक है मिल गया, अब क्या करे वो। तो वो बस ये चाह रही है कि ये कंजर मेरा पीछा छोड़ दे। तो मैं उसकी जो मेंटेलिटी समझाऊं ना कि वो क्यों नहीं जा रही पुलिस वालों के पास, वो इसी वजह से नहीं जा रही। फिर उसको तला के खिलाफ केस बनाना पड़ेगा, उस केस में उसको पेशियां देनी पड़ेंगी, वहां पे फिर ये केस मशहूर भी होगा कि तला के ऊपर एक केस हुआ है, वहां पे वो केस मशहूर भी होगा, इस औरत की शक्ल दिखाई जाएगी या इस औरत के बारे में डिटेल्स लीक हो जाएंगी, बाहर आ जाएंगी डिटेल्स, या फिर नाम ही इसका इतना मशहूर हो जाएगा कि लोग समझ जाएंगे। देखो जानने वाले समझ जाते हैं कि ये कौन है, आसपास वाले उसके समझ जाएंगे, फिर वहां उसकी बदनामी होगी, वहां पे फिर उसको कोई भी अपनाना नहीं चाहेगा, सीधी बात है। तो उसके जिंदगी जो होगी ना वो इस केस के बाद बिल्कुल ऐसी हो जाएगी कि भाई अकेले रहो बस। अब अगर उसको मिलेगा भी तो कोई ऐसा ही बंदा मिलेगा जो दूसरी शादी करना चाह रहा होगा या तो रंडवा होगा, या ऐसा ही सिस्टम चलता है यहाँ पे भाई, क्योंकि वो एक मिडिल क्लास लड़की है, वो कोई एलीट क्लास टाइप की लड़की नहीं है जिनकी थोड़ी मेच्योर थिंकिंग होती है, या फिर थोड़ी सी कह लो इस मामले में वो इतने कंजर्वेटिव नहीं होते, तो वहां पे उसका फिर मुश्किल है ना अपने जिंदगी आगे चला पाना, इसलिए वो नहीं जाना चाह रही शायद पुलिस वालों। बट मैं तला को कहना चाहूंगा कि ना तेनू प्रोटेक्शन यूज करना आंदी है, ना तेनू लड़कियां दी इज्जत करना आंदी है, ना तेनू उन्होंने इंसान समझना आंदा है। तू एक काम कर, तू चंपे खाया कर पुलिस से, तेरा यही काम है। तुझे जो है ना बंदा जो है बंद करके शौक मारे, सही पिटाता ये, मेरे हिसाब से सही पिटाता। चूतिए थे हम लोग जो इसका साथ दे रहे थे, डिजर्व करता है ये, ऐसी चीज है भाई। भाई इतना नीच आदमी नहीं देखा मैंने कसम से। पहली चीज तो ये है किसी का भी नहीं, दूसरा ये बंदा फिर औरतों के साथ ऐसी धोखेबाजियां करता फिर रहा है कि उनको यूज कर रहा है टोटली। आप अगर ऐसा आप मतलब उनको धोखा मत दो, आप उनको पहले ही लेट नो कर दो कि भाई मैं ऐसा आदमी हूँ, मैं मेरे से एक्सपेक्ट नहीं करना। सही बता रहा हूँ, ये तुम लोग बोलोगे क्या बोल रहा है, सही बोल रहा हूँ, ऐसे भी कर सकते हो आप। इससे ये होगा कि आपके चांसेस जो होंगे ना वो लड़कियों के साथ कम हो जाएंगे, बट जो आपके साथ इन्वॉल्व होंगी ना उनको आपसे कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं होंगी और ना उनको बिट्रेड फील होगा आपसे, ठीक है। तो झांसे में फंसाने से अच्छा है कि अपने आप को पहले ही बोल दो इनसे कि भाई मैं ऐसा आदमी नहीं हूँ कि मैं जो है लंबा चला, मेरा शादी का कोई ऐसा इरादा नहीं, सिंपल। मुझे तो हैरानी हुई थी, मैंने वो किस्सा सुना था, इसने बुलाया किस तरह था उस लड़की को, इसने बोला कि मेरी माँ आ रही है, तुम आ जाओ हम लोग मिलेंगे, मेरी माँ मेरे साथ आएगी। लाहौर बुलाया था, पता नहीं कहाँ बुलाया था। वो लड़की आई, वो लड़की जब गाड़ी में बैठी इसकी माँ नहीं थी, उसने बोला कहाँ है, बोला होटल में मेरी माँ। होटल गए, वहां पे भी नहीं थी, तो बोले उनकी तबीयत खराब हो गई इसलिए आ नहीं सकी ये वो। फिर वहां पे उसको जो है जाहिर है फिर बातचीत करके मक्खन लगा के थोड़ा सा जो है वो अब जाहिर है लड़की भी इसमें इन्वॉल्व हुई है, मैं नहीं कह रहा वो बेचारी थी उसको कुछ पता ही नहीं, वो भी टोटली इन्वॉल्व है। बस ये बट ये है कि उसको वहां तक लेकर आने वाला तला था, वो वहां तक आना नहीं चाहती, उसका माइंड वहां तक बनाने वाला तला ही। और फिर उसके बाद जो हो गया उसको भी हैंडल नहीं कर सका। ओ जी मेरे से गलती हो गई। अबे 20 रुपए का आता है कॉन्डम, पता नहीं कितने का आता है, मैं यूज भी नहीं किया कभी। कहाँ यूज करते हैं पहले मुझे ये बताओ भाई। ये तला जो है ना ये कॉन्डम का ऐड है, मैं सीधी बात बता रहा हूँ। बंदा जो है ना इसकी शक्ल लगाए, जो जोश वाले अगर ये वीडियो देख रहे हैं, मैं आपको एक आइडिया देता हूँ, आप लोग ना इसकी शक्ल लगाओ और बोलो कि आप लोग बस इसकी शक्ल लगा दो और अपने ब्रांड का जो है ना नेम लगा दो, बेस्ट कॉन्डम ऐड, बेस्ट कॉन्डम ऐड, दोनों तरह से, कि जो लोग यूज नहीं करते उनका हाल ये होता है। मेरी आदत है कि किसी के ऊपर कोई इल्जाम ना लगाया जाए, एक बैलेंस रख के दोनों साइडों की तस्वीर, हकीकत, स्टेटमेंट्स आवाम तक पहुंचाई जाए। फैसला करना अदालत का काम है, तहमीना का नहीं है। अब जो गुजरावाला की फैमिली है, वो जो
लड़की है वो क्या कह रही है कि तलहा ने उसका भी इस्तेमाल किया? अभी ब्रेक नहीं करूंगी कि वो क्या कह रही है, उसका क्या केस है, अलबत्ता उससे सुथरे थोड़ा पैसे तेज खाएं, कर देता हूँ। राइट, पैसे लाखों में उससे पैसे खाए हैं। हो सकता है कि उसने गिफ्ट की हो, वैसे दी हो, मर्जी से दी हो। देखिए गिफ्ट और मर्जियां एक गैर लड़के का गैर लड़की से क्यों होता है? आप तो मुझे कभी नहीं गिफ्ट करते। नहीं, मैं कर ये बहुत ही अजीब जबरदस्ती की बात है। गिफ्ट देना के मतलब ये क्या बात हुई, क्या मतलब क्यों करते हैं? अबे गिफ्ट देना तो पर्सनल चीज है ना, वो ये क्यों लेकर आ रहे हो आप? हाँ, अगर वो स्कैम करके भागा है, धोखा देके उसने पैसे लिए हैं, फिर आप वो इल्जाम लगाओ ना उस पे। लड़का लड़की को क्यों गिफ्ट करेगा, या लड़की लड़के को क्यों करेगी, या बहन भाई होंगे, या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड होंगे, या कोई ऑफिशियल चीज का लेन देन होगा, राइट? तीन ही रिश्ते हैं ना। यहाँ पे रिश्ता गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का है और लड़की ठीक ठाक तगड़ी है। लड़की के वालिद से भी मेरी बात हुई है, अल्लाह के बंदे, और मैं चाह नहीं रही कि मैं बिला वजह एक तीर छोड़ के निकल जाऊं यहाँ से। जब तक मेरे पास तमाम सबूत नहीं आते मैं उसके अलावा बात नहीं करूंगी, लेकिन हकीकत ये है। नहीं तो ये कोई बात थोड़ी है करने वाली कि भाई लड़की ने उसको अगर गिफ्ट्स वगैरह दिए हैं, अपनी मर्जी से दिए ना, अगर पैसे दिए अपनी मर्जी से दिए ना। तला ने कहीं धोखा तो नहीं किया ना उसके साथ कि नहीं भाई पैसे दे दे यार, ऐसे तो नहीं किया ना तला ने। तला ने ऐसे तो नहीं किया ना, सही। स्कैम तो नहीं किया ना, कोर्स तो नहीं बेचा ना तला ने उसको। तो धोखे से अगर उसने लिए तो फिर उसके खिलाफ फिर आप इस बारे में बात करो, अदरवाइज ये उनका पर्सनल मामला है भाई। और लड़की अगर आगे ये बात बोल रही है कि मैंने इसको ये दिया, तब भी भाई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, क्योंकि वो उसने अपनी खुशी से उसको दिया है। 2 मिनट खामोशी से मेरी बात सुननी है, मैं आपको आपके सवाल का जवाब देती हूँ और पूरा जवाब देती हूँ। यही सवाल मैंने मरियम से किया कि आप अब आके सारे जब कहते हैं चिड़ियां चुग गई खेत, तब आपको याद आ रहा है कि आपने तमीना के पास आना है और फिर आपने बताना है और फिर इंसाफ लेना है। इंसाफ आपका बनता था जिस दिन फर्स्ट टाइम आपको कमरे में ले जाकर आपके साथ आप हक तलफी की गई थी, राइट? मैंने उससे पूछा है कि फर्स्ट टाइम जब आप गई तो क्या ये हरकत रजा से हुई थी आपकी, आप राजी थी, या जबरदस्ती हुई थी? उसने कहा मेरी रजामंदी इसमें कोई नहीं थी, राइट? मैंने कहा फिर आप वापस आ गई, फिर क्या हुआ? फिर उसने मैं नहीं मान सकता, रजामंदी तो होगी भाई। असल जो अभी उसको प्रॉब्लम हुई होगी वो इसी बात पे हुई होगी कि भाई ये जो है मतलब ब्लैकमेल कर रहा है अभी या धमका रहा है, ये होगी असल प्रॉब्लम। कहा मैं इसी महीने में, यानी जो इस भी महीने में वो गई थी, 4 से 5 मरतबा हुआ। मैंने कहा आपको नहीं लगता कि ये मायूब हरकत है? मैं अभी फिलहाल तलहा पे बात ही नहीं कर रही, लड़की से बात कर रही हूँ। कहती है बिल्कुल गलत हुआ। मैंने कहा मायूब बात है ना, मतलब एक अनमैरिड लड़की कैसे कमरे में चले जाती है? और फिर कैसे वो पुराना एक जुमला है लड़कों का, जब लड़की को सेट करना हो ना तो ये पता क्या कहते हैं, तुम तो मेरी बीवी हो अभी से। मैं मान चुका हूँ दिल में तुम्हें बीवी, भाई तुम मामे खान हो, तुम मान चुके हो बीवी। बीवी तो तब बनती है ना जब कबूल है, कलमे पढ़ो अल्लाह के हुक्म के मुताबिक, जैसे उस लड़की से पढ़िए जहाँ पे साइन करते नजर आते हैं गोल्डन कपड़े पहने हुए दुल्हन ने। मुझे नाम भी नहीं पता उनका, वो कौन है कौन वो भी नहीं। बंद कमरे में हुआ था निकाह। अच्छा, वो भी बंद कमरे में हुआ था। बंद कमरे में निकाह हुआ था और इस चीज का डर था कि उसकी वीडियोस जो हैं उस लड़की के साथ वो कुछ लोगों के पास आ गई थी, वो बाद में वायरल ना हो जाए, लीक ना हो जाए, रेपुटेशन खराब ना हो जाए, इस वजह से वो निकाह किया गया। और कुछ अरसे बाद क्योंकि यार द बॉयज की सीजन चल रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे वो कवर अप्स नहीं करते अपने, ऐसे ही लग रहा है जैसे डीप की शादी करवा दी थी। अबे हाँ जैसे डीप की शादी करवा दी थी, वो तला डीप ही है भाई पूरा। अंडरस्टैंडिंग नहीं बनी दोनों की आपस में। आज की तारीख में उस लड़की के साथ तलहा की तलाक हो चुकी आप ये कहते हैं कि उस लड़की के साथ तलहा की तलाक हो चुकी है? है। तलहा ने एक्सेप्ट किया। हाँ, मैं ये कहती हूँ कि तलहा करे या तलहा के अबाउ इजदाद करें, इस बात को एक्सेप्ट हाँ मैं तब मानती हूँ जब मुझे रजिस्टर्ड निकाहनामा दिखाते हैं या पेपर वाला निकाहनामा जिस पे साइन करती खातून नजर आती है, वो मेरे पास है, और फिर मुझे रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट तलाक का दिखाया जाता है, मैं तब मानती हूँ। तलहा कहता रहे 1000 मरतबा कहे, मैं नहीं मानती इस बात। वैलिड बात है, हाँ वैसे होता तो है रजिस्टर्ड तलाक, वैसे रजिस्टर तो होती है। हाँ तलाक कह दिया भाई, लेटेंसी आ रही है, तलाक रजिस्टर नहीं हुई तेरी भाई डिले आ रहा है तलाक को। मेरा अंदाज यही है काम करने का। एक लड़की आई है बंद कमरे में, खामोशी से निकाह हो गया, कोई एतराज नहीं है निकाह नामे पे या निकाह करने पर। क्या एतराज कोई कर सकता है? ना मुझे कोई एतराज है। हाँ, लेकिन लड़की के ना घर वालों को पता है ना तलहा की फैमिली को पता ठीक है, ओके, कोर्ट मैरिज कर ली, मान लिया। उसके बाद उसके साथ अंडरस्टैंडिंग नहीं बनी, क्या अजनबी से कोर्ट मैरिज होती है? अब आप बातें करते जाएं, आज मैंने बड़ी लंबी चौड़ी गुफ्तगू करनी है। अजनबी से कोर्ट मैरिज करता है कोई? कोर्ट मैरिज उससे होती है जिसके पीछे जान निकल रही हो कि मैं तो इसके बगैर मर जाऊंगा, और लड़की कहती है मैं मर जाऊंगी। अंडरस्टैंडिंग, दोस्तियां, मोहब्बत, इश्क, माशूकियां। उसके अरे आप समझे नहीं ना यार, उसने वो इसलिए की थी क्योंकि अगर कल को ये वीडियो सामने आ भी जाती तो वो ये कह सकता कि ये मेरी बीवी है। उसको कोई उससे इश्क मशूकी नहीं थी, उसको सिर्फ फटी हुई थी कि भाई मेरी अगर, और ऊपर से उसमें उसको सिंपैथी मिल जाएगी कि मेरी बीवी की ऐसी वीडियो डाल दी और ये देखो कितने नीच लोग हैं, ये नदीम नानी वाले का काम है, तो ये बातें करते। बाद कोर्ट मैरिज ज़ाहिर अफेयर था तो उस वजह से निकाह हुआ, मौलवी साहब आए और निकाह हुआ। यस, ये बयान फिर जाया हो गया तलहा का। अगर तलहा ने ये कहा कि बाद में हमारी अंडरस्टैंडिंग नहीं हो सकी, हाँ ये कहा जा सकता है कि बाद में जिस तरह से आप लोगों ने चीजें तय की होंगी उस तरह नहीं हो सका तो अलग हो गई। तो बात तो एक ही है ना, अंडरस्टैंडिंग ना होना या फिर जैसे तो क्या हो रहा था यार, ये बोलना भी नहीं आता इसको, एक ही बात बोली है, वो जो बोल रहा है आपने भी वही बात बोली है। सीधा ऊपर रूम में गई, इट मींस के दोस्त था इनका, या फिर इसका मतलब ये है कि ऑलरेडी बुक करवाया हुआ था। दो ही बातें। और फिर हर दफा जाते उसी होटल में थे लेकिन होता था कमरा डिफरेंट। मैंने कहा उस टाइम की वीडियोस कोई कहती बिल्कुल हैं और वो तलहा के पास हैं कि जब कमरे में को काबिल एतराज वीडियोस बनाई, काबिल एतराज तस्वीर भी मौजूद है। मैंने कहा आपको बताकर बनाई गई थी, उस टाइम आपकी नॉलेज में था या छुप कर? उसने कहा उस टाइम भी मुझे तलहा इस तरह से मैनेज करता था कि मैं एक सोशल मीडिया का स्टार हूँ, सोशल मीडिया पर बहुत सारा काम में करता हूँ, तो 24 घंटे मेरे साथ कैमरे ऑन होते हैं। कैमरे बस रखे हुए थे, उसको नहीं पता था कि अबे क्या मतलब, ये क्या बात हुई है? मैं 24 घंटे हकते हुए भी कैमरा लेके चलता हूँ, या बहाने भी नहीं देना आते इस बंदे। रिकॉर्डिंग होती है लड़की के बकौल। इसको पता था कि वीडियो बन रही है। मैंने कहा आपने मना नहीं किया? कहती मैंने मना किया था तो मुझे उसने कहा था तुम मेरी बीवी हो, बीवियों को क्या एतराज हो सकता है, मैं तुम्हारा मुहाफिज हूँ।
अबे पागल है, पागल हो गया है क्या भाई? ये कैसा बहाना है? बहाना भी नहीं देना आता इस आदमी को। ये मुहाफिज बन जाते हैं। ये नहीं, नॉर्मली जितनी भी वीडियोस लीक होती है ना, ये पहले मुहाफिज होते हैं, आशिकियां माशूकियां होती हैं, बाद में लड़ाइयां होती हैं। अच्छा ये इसमें औरत, मुझे लगता है ये औरत ना बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड औरत है। इसका मियाँ ना इससे चप्पलों से पिटता होगा, मुझे लग रहा है ये मारती होगी अपने मियाँ को। अबे ये पता है क्या, ये लाइटें उठा उठा के मार, ये ऐसा कोई ब्रेक होगा इसके पास, ये मियाँ के सर पे मारती होगी खींच के। ये इसका मियाँ प्ले स्टेशन खेल रहा होता होगा, ये कंट्रोलर खींच के मारती होगी, डुअल सेंस वाला, यूं 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 मूव करके फिर मारती होगी खींच के। अबे भाई बहुत बहुत फ्रस्ट्रेटेड औरत है ये। जिस तरह ये बातें कर रही है ना, आशिक माशूकियां चलती हैं भाई, ये बहुत ज्यादा गुस्से वाली लग रही है कि मतलब जैसे मैं हूँ। ये मेरा फीमेल वर्जन लग रहा है, सीधी बात बता रहा हूँ। वो लड़की आपके पास क्यों आ रही है? अब इंसाफ क्या चाहती है? इंसाफ वो क्या चाहती है? इंसाफ वो ये चाहती है कि मेरी वीडियोस हैं, मुझे ब्लैकमेल करता है, लोगों को जा जाके मेरी वीडियोस दिखाता है और कहता है ये देखो मैंने इसके साथ क्या किया है। ये मुतालबात हैं उसके। मैंने कब शादी करी तुमसे? कुत्ते का बच्चा यार, मैं ये सीन इमेजिन कर रहा हूँ, ये कैसे होता होगा। हेलो, हाँ मैं आ रहा हूँ तेरे पास। अच्छा कितने घंटे की ड्राइव है? 1.5 घंटे की। ओ पावे टेंशन ही ना ले, मैं आ रहा हूँ। यूं जा रहा है। ओ भाई मैं जरा जा रहा, मैंने जरा काम है बहुत इंपॉर्टेंट। और फिर क्या, अस्सलाम वालेकुम, बैठे जनाब, ये देखें, ये वीडियो देख, मतलब ये घर घर जाके वीडियो दिखा रहा है, ये ऐसे साउंड किया है। सीधी बात करो, हो सकता है कहीं ना कहीं अंदर दिल की किसी कोने में किसी दीवार पे अभी भी तलहा का नाम लिखा हो, तो क्या करें उस पर? कोई शाइन वाइन मारें, कोई कलर शलर करें कि तलहा शौहर बने? तो उनका ये कहना है कि नहीं, अब मैं नहीं चाहती कि मेरे इसके साथ निकाह हो, क्योंकि इसने मुझे बहुत ज्यादा जलील किया और रुस्वा किया। सिर्फ वीडियोस डिलीट करवाना चाहती है? वीडियोस डिलीट करवाना चाहती है और वो इंसाफ चाहती है कि कोई ऐसा करे तो उसके बदले में क्या सजा होनी चाहिए। मैंने कहा जी वो तो बड़ी लंबी चौड़ी है। फिर साइबर क्राइम की तो कहती हैं कि बिल्कुल मैं इंसाफ चाहती हूँ, मुझे इंसाफ चाहिए। नहीं, इसमें साइबर क्राइम कहाँ से आ गया? ये तो मतलब सीधा सीधा धोखेबाजी का इसमें लगेगा ना। कौन सा 420 420 का कोई लगेगा ना, आई डोंट नो कौन सा दफा लगेगा, ये एआई से पूछते हैं। अच्छा भाई, तो इस पे सेक्शन 493A लग सकती है। इसकी सजा जो है 25 साल तक की कैद है। सही है, शादी का झांसा देके अगर आप किसी को प्रेग्नेंट कर दो तो इस पे ये दफा लग सकती है। तो भाई ये दफा जो है आप लगा दो इस पे और घूसो इस कंजर को अंदर। सीधी बात है भाई। अगर ये बात वाकई में आपके पास इस चीज के प्रूफ्स है ना कि ये लड़की प्रेग्नेंट हो गई, और इस चीज के भी प्रूफ्स हैं कि ये इससे बातें करता था कि मैं तुमसे शादी करूंगा, अगर इस चीज के वॉइस नोट्स मौजूद हैं, इस चीज की चैट्स मौजूद हैं, तो ये बहुत आराम से पकड़ा जा सकता है आदमी। आप फिर इसके खिलाफ पूरा केस डाल सकते हो। सही है, तो अगर तो इसने ऐसी हरकत की है, बहुत गलत हरकत की है वैसे तो, अगर की है तो आप इसको पकड़वा सकते हो, सीधी बात है। इस इंटरव्यू में आपने रजा का बयान भी लिया। अब रजा वो शख्स है जिससे तलहा की इस टाइम पे लड़ाई हो गई है, तो इस टाइम पर तो रजा ऑब्वियसली तलहा के अगेंस्ट बोलेगा। उस टाइम पर जब ये सारे मामला हो रहे थे तो तलहा का ये हमायती बन के, वकील बन के सारी चीजें देख रहा था। लेकिन आज के दिन पे जब लड़ाई हो गई और रजा जो है वो उसके अगेंस्ट बातें कर रहा है, तो इसमें हम क्या कह सकते हैं कि रजा जो बात कर रहा है क्या उसे सच मान लें? रजा की क्रेडिबिलिटी क्या है? मैंने ये कहा था रजा से कि एक अनमैरिड लड़की को कमरे में लेकर जाना और उसको बीवी समझकर बीवी बनाकर इस्तेमाल करना दुरुस्त है? कहता है नहीं। मैंने कहा आपने उस टाइम पर मना किया था, करना चाहिए था। उसने कहा मुझे इस बात का नहीं पता था कि किस हद तक सीरियस है तलहा उसके साथ। मैंने कहा फिर पता चल गया था जब बच्चा होने वाला हो गया था, फिर पता लगा था तुम्हें किस हद तक सीरियस है। तो इसने आगे से कहा कि जी गलत है। तो मैंने कहा उस टाइम तो तुम भाग भाग के सारे मामला को देख रहे थे और आज तुम उसके खिलाफ बोल रहे हो। तो इस पर मुझे ये जवाब दिया था रजा ने कि देखें, अगर कोई रो रो के आपको ये कहे कि मेरे साथ ये मसला बन गया है और मेरा नंबर भी तलहा ने ही उसको फीड करवाया था, तो मैंने तो जवाब देना था। और मैंने इस पर ये कहा था उस टाइम तलहा से कि तलहा तुम बड़ा गलत कर रहे हो, तुमने नंबर दे दिया मेरा और अब वो रोती फिर रही है जी मैं प्रेग्नेंट हूं और इतना टाइम हो गया। अगर उसने ये बोला था कि गलत हरकत की है भाई, बहुत गलत किया, तूने मेरा नंबर ही दे दिया यार, ऐसे तो नहीं कर। उसने प्रेग्नेंट करने पे थोड़ी ना कुछ कहा था गलत किया। पर यार बात ये है, मैं तुम लोगों को ना लड़कों की नेचर बताता हूँ, थोड़ी दोस्ती यारी की नेचर बताता हूँ। ठीक है, ऐसा है कि अब जैसे तला के अभी जो दोस्त है ना, जैसे वो वकास अहमद बैठा होता है, उसको भी ये मामला पता है, वो कुछ नहीं बोलेगा इस चीज पे कभी भी। तो दोस्ती यारी में ना इंसान लिहाज करके ना फिर खामोश हो जाता है। मेरे हिसाब से बोलना चाहिए, जब कोई इंसान गलत कर रहा हो ना, उसकी चीज वो पकड़ी जाए, बोल देना चाहिए। भले वो आपसे नाराज हो, भले अगर वो आपसे नाराज हो रहा है फिर वो है ही 2 नंबर आदमी, फिर आप उसको वैसे ही उससे दोस्ती खत्म कर दो, सीधी बात है। क्योंकि अगर आपका दोस्त गलती कर रहा है और आप उसको एड्रेस नहीं करवा रहे, नहीं पकड़ ले, तो आप भी गलत कर रहे हो, आप उसका गलत में साथ दे रहे हो। बस ये सोचो कि अगर ये मेरा दोस्त नहीं होता और ये हरकत करता, क्या मैं इसका साथ देता? बस ये सोच के चलो, ठीक है। फिर आप देखो कि आप इसका साथ देना चाहते हो या नहीं। अगर आप फिर भी साथ दे रहे हो तो फिर आप, अगर आपने उस वक्त साथ दिया है तो फिर अब आप अभी नहीं बोल सकते। रजा की बात कर रहा हूँ मैं, कि अगर रजा ने उस वक्त साथ दिया था ना अबॉर्शन करवाने में और उसको पता था ये सीरियस नहीं है, तो रजा भी बराबर का गिल्टी है रजा ने, क्योंकि उसमें उसका साथ दिया था। आप कोई सच्चे भाई वाइट नहीं आदमी हो, आपने भी उसमें काले काम में उसका साथ दिया है, तो आपको भी इस चीज में जो है इन्वॉल्वमेंट में जो है पकड़ना चाहिए। मेरे हिसाब से तो ये होना चाहिए। अब आपने वो दोस्ती में किया, लिहाजदारी में किया, प्यार मोहब्बत भाई बंदी जिसमें भी किया, आपने गलत किया है, गलत का साथ दिया है। और अगर आपने उस वक्त साथ दिया, अगर आप उस वक्त खामोश थे, तो आपको अभी भी खामोश ही रहना चाहिए, क्योंकि इसमें आप ही गलत हो मेरे हिसाब से। वरना ये वीडियो तुम्हारे घर वालों को दिखा दूंगा। लड़की का
उसका ये कहना है कि तलहा मेरे घर के बाहर आया गाड़ी में और उसने कहा कि मुझे मिलो। ये थर्ड टाइम हो रहा है। पहले तो सिलसिला चलता रहा ऑन एंड ऑफ, फिर उसके बाद सिलसिला चलता रहा बुला के अपने दफ्तर ऑफिस में, में बिल्कुल। कि मैं वीडियोस डिलीट कर देता हूँ, ओके तुम आ जाओ। रिक्शे पे खुद जाती थी, खुद आती थी। रिक्शा इवन देन ऑनलाइन जो बुकिंग करवाते हैं आजकल कंपनीज के थ्रू, उस तरह से करवाती थी और वो भी तलहा नहीं करा के देता था और वापस आके कहती थी कि हाँ ठीक है हो गई डिलीट। अगली दफा फिर बुला लेता था। अच्छा, ऑफिस के अंदर फिर वही मामला चल रहे थे? वही मामला सेकंड टाइम। हम ये कह देते हैं दूसरा सीजन वहां लग रहा था, पहला होटलों में, फिर दूसरा ऑन एंड ओ ऑफ। अच्छा, ये फिर वही तो मामलात नहीं है जो ऑफिस वाली रजा ने बताई थी कि ऑफिस के अंदर जुम्मे के टाइम ये हरकतें हो रही हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है। ये लड़की के साथ तो नहीं था ये? आप किसी को ये नहीं कह सकते कि मैं तुम्हारे साथ शादी करूंगा, जब करूंगा तब ठीक है, लेकिन तुम मेरी बीवी हो। 2 थप्पड़ों की जरूरत है जिसने ये बात कही है। उसके बाद 1 थप्पड़ लड़की के भी पड़ना चाहिए जो एग्री होकर होटल में जाती थी। अब दूसरी बात ये है यार देखो, नहीं नहीं, गलत, नहीं, तो बात यह है कि अगर आप उस वक्त अग्री थे तो फिर आप बाद में नहीं बोल सकते। लड़की अभी ये नहीं बोल सकती, मेरे हिसाब से लड़की अभी ये नहीं बोल सकती कि ये मुझे कमरे में ले गया, क्योंकि वो आपको बेहोश करके नहीं लेके गया था। भले उसने झूठ बोला, भले कैसे भी किया, एक दफा ले गया, चलो झूठ बोल के एक दफा ले गया। आपके हिसाब से वो आपको फिर बार बार बुलाता था होटलों में, अलग अलग टाइम पे अलग अलग जगह बुलाता था, मतलब अलग अलग कमरों में, जैसे उसने बताया। तो मतलब ये ऑन एंड ऑफ सिलसिला चलता रहता था। एक दफा चलो आपको धोखा हो गया, आपको क्या हर वक्त ही धोखा होता रहता था? इतने भी बच्चे नहीं हो आप, ठीक है? तो उस मामले में मैं नहीं जाऊंगा कि भाई वहां पे तला सही है या नहीं है। वहां पे था दोनों म्यूचुअली इस चीज में इन्वॉल्व थे। मसला सारा यहाँ आ जाता है कि जब वो मिलना नहीं चाह रही, वो मना कर रही है और तला फोर्स कर रहा है कि मैं तुम्हारे घर पे हूँ, मैं तुम्हारे घर के बाहर खड़ा हूँ, मैं तुम्हारे घर वालों को वीडियो दिखा दूंगा हमारी, ब्लैकमेल कर रहा है और ये सारी चीजें। दूसरा एक और चीज है अबॉर्शन वाली चीज, कि मतलब उसको झांसा दे के शादी का कि मैं तो तुमसे शादी करूंगा और ये वो, और फिर जब वो प्रेग्नेंट हो गई तो उसका अबॉर्शन ये कहकर करवाया गया था कि यार हमने शादी कर लेनी है बट अभी मैं बच्चा नहीं अफोर्ड कर सकता, क्योंकि इस तरह शादी नहीं हो सकती, इस तरह मैं नहीं दिखा सकता लोगों को शादी करने के लिए कि यार मेरा बच्चा होने वाला है तो मैं शादी करना चाहता हूँ, इसीलिए इसके साथ नहीं, मैं ये नहीं दिखा सकता, तो तुम्हें अबॉर्शन करना पड़ेगा। तो ये भी हरकत गलत हुई है, ठीक है? अगर आपने उसको वाकई में अपनाना था तो भाई आप उस हाल में भी अपना सकते थे जब ये खबर आई थी। खैर, मैं यहाँ पे सारी बकवास करने का मकसद ये है कि ये जो खातून ये बात बोल रही है ना, ये बिल्कुल मतलब वो वाली थॉट्स लेके चल रही है। ये भी गलत थॉट्स नहीं है, ये भी सही है, बट जिस तरह से आजकल लोग चलते हैं ना, मेजॉरिटी लोग, मैं उस तरह से बता रहा हूँ कि भाई यहाँ पे ये चीज गलत हुई है कि मतलब धोखेबाजी वहां पे हुई है, ब्लैकमेलिंग जहाँ पे हो रही है, जहाँ पे धोखेबाजी हो रही है, वो जगह गलत है। जहाँ पे म्यूचुअली ये काम हो रहा है ना अंडरस्टैंडिंग से, वहां पे कोई भी गलत नहीं है। ना मैं बोलूंगा लड़की गलत है, ना मैं बोलूंगा लड़का गलत है, दोनों ही गलत कर रहे हैं सीधी बात। या तो मैं बोलूंगा कोई भी नहीं है, या मैं बोलूंगा दोनों ही है कि मैंने ये लड़की से सवाल किया कि कैसे पता लगा था कि प्रेग्नेंट हो, तो इसका जवाब मुझे उन्होंने दिया कि मैंने टेस्ट किया था यूट्यूब से हाँ। देखकर। मैंने कहा जी खुद कुंवारी किया लड़की कैसे था। टेस्ट कर लेते? कुंवारी लड़की को तो यही नहीं पता होता प्रेगनेंसी हुई कैसे हुई, क्या हुआ, क्या हो गई या नहीं हो गई, कैसे पता था? उसने कहा यूट्यूब से देखकर किया था। 2 राय हैं इस स्टेटमेंट पर। हम जिस दौर में है ना, शायद मेरी लाइफ अगर हम निकालें 15 साल 16 साल से लेकर 25 साल तक की, तो मैं कहाँ स्टैंड करती थी, आज की लड़की 15 साल से 25 साल तक की कहाँ स्टैंड करती है? दौर बड़ा बदल गया है। बच्चा जानता है। आप घर में बैठ के अगर कोई घर की अबे हाँ ना, तो इसका मैं क्या करूं? ओ भाई, ओ न्यूज दे दी भाई, दौर बदल गया, मैं क्या करूं इस बात का? और इस इंटरव्यू से पहले क्या लड़की की फैमिली को ये नहीं पता था कि क्या मामला हुए, किस तरह से वो किन चीजों से गुजरी? मैंने ये पूछा था कि जब प्रेगनेंसी थी आपकी 4 या 5 वीक्स आप कह रहे हो, तो उस टाइम आपकी अम्मी को पता था? उसने कहा मेरी अम्मी को बिल्कुल नहीं पता था। मैंने कहा अल्लाह की बंदी, कहाँ से क्लिनिक ढूंढा था, किसने अबॉर्शन किया, कितने में किया? अबॉर्शन करने के लिए या करवाने के लिए जब जाते हैं ना, तो कपल जाता है, पूछते हैं क्यों करवाना है, जो कि जायज ही नहीं है। अव्वल तो करते नहीं, अब ज्यादा पैसे दिए जाए, मुट्ठी गर्म की जाए तो हो भी जाता है, और ताल्लुकात हो या कोई दोस्ती यारी का मामला तो हो जाता है। तो इनका कराने कौन गया था? रजा। मैं बड़ी हैरान, मैंने कहा आप डॉक्टर के पास दोनों बैठे, क्या मतलब रजा भी इन्वॉल्व है ना फिर इस चीज में? रजा फिर अपने आप को क्लीन चिट नहीं दे सकता कि भाई नहीं मैं तो अच्छा आदमी हूँ। रजा ने भी गलती की है ना, वो अवेयर था ना उस वक्त यार वो गलत कर रहा है। या तो वो तला को रोक सकता था, या तो वो इस चीज में इन्वॉल्व ही नहीं होता। सीधी बात है, दोस्ती के लिए हो गया, अब चल तू हो गया, तू बाद में कंप्लेन नहीं कर सकता यार कि इसने ये हरकत की है, क्योंकि उसने वो हरकत नहीं की है। आप जिम्मेदारी लो इस चीज की, बोलो मैंने ये हरकत की है, मैंने करवाया अबॉर्शन, मैं भी गलत हूँ उस चीज। और जिस चीज में आप गलत हो फिर वो भी गलत है, तो फिर आप दोनों ही हकदार हो फिर सजा। सीधी बात है। ब्लैकमेलिंग जो है वो भी इस तरह से कि आपकी नाजेबा वीडियोस जो हैं वो दिखाकर आपको ब्लैकमेलिंग करके आपसे कोई चीज हासिल करना कुछ आ रहा है। अब ये क्रिमिनल ऑफेंस है। अब आपका जहां हाँ। ऑफिस है 2 गलियां छोड़ के एनसीसीआई का ऑफिस है, तो आपके ऑफिस का एड्रेस मिल गया, वहां पर ये चली गई, तो एनसीसीआई की ऑफिस नहीं पहुंची, जहां पर अगर ये जाती तो फौरी एक्शन होता। आपको लगता है कि फौरी एक्शन होता है? इन केसेस में है जीरो टॉलरेंस। अगर मैं आपके पास बंदे पेश कर दूं कि इन केसेस में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका नहीं हुआ, खैर ये एक अलग डिबेट है। बिल्कुल यार FIA वो का तो ऑफिस फिर है। वो आ जाती है ना कि मतलब, लेकिन ये है कि इस चीज के लिए विंडो तो बनी हुई है ना, जहाँ से आप छलांग मार के खुदकुशी कर सकते हो। विंडो तो बनी हुई है ना
इस चीज की? ऐसा तो नहीं है ना कि मतलब कोई कानून नहीं है इस चीज का लेके? ना तलहा के वकील की तरफ से कोई रिएक्शन आया, ना तलहा के डॉक्टर की तरफ से कोई रिएक्शन आया, ना तलहा की तरफ से कोई रिएक्शन आया, ना कोई मैंने किसी किस्म का कोई पॉडकास्ट, कोई व्लॉग या कोई स्टेटमेंट ऐसी सुनी, और ना ही मैं जिस इंतजार में थी वो राही आया कि आए मुझे बताए भाई मेरे पे इल्जाम लगा रही है, ये सच है ये झूठ है। अब ये वॉइस नोट्स जो हैं मेरे प्रोग्राम में चले, बीप लगी हुई आप लोगों को सुन रही है, पब्लिक को सुन रही है, ये किसी एक बंदे को भेजे गए रिप्लाई में या क्वेश्चन में, आगे से उसने भी कुछ भेजा ही होगा रिप्लाई में। आप ऐसे सवाल करते तो मैं जवाब दे रही हूँ ना आपको रिप्लाई में, उसने भी तो कुछ कहा होगा, वो क्या कहा मैं वो सुनना चाहती हूँ, बड़े शिद्दत से इंतजार है। ये जो वॉइस नोट्स हैं ये रजा को भेजे थे या उस लड़की को नहीं भेजे तो थे? जब आपको पता ही नहीं है कॉन्टेक्स्ट तो आपने लगाए क्यों? पहले तो ये सवाल आ जाता है, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट आप तला के गालियों वाले वॉइस नोट लगा रहे हो या लमुंडा गालियां देना, तो यहाँ पर तो आपने भी गलत किया है ना यार, कि आपने आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट क्यों लगाया जब आपको पता ही नहीं है वो साइड। आपको फिर ये चाहिए था कि आप अगर श्योर नहीं हो इस चीज में तो इस चीज की पहले श्योरिटी लो कि दोनों तरफ से क्या हुआ है, कि ये कॉन्वर्जेशन दिखी है, कि ये कॉन्वर्जेशन बनी है। यहाँ तो मैं ये बोलूंगा कि आपकी तरफ से गलती हुई है, वन साइडेड क्यों आप वॉइस नोट सुना रही हो? बात हो सकती है लेकिन अगर नीयत हो, दिल हो। मैं तलहा को कॉल मिलाता हूँ, हाल ही में मैंने पॉडकास्ट किया है, मेरे तो वो फोन उठाएगा। मेरे से दुश्मनी तो नहीं थी, खैर चलें आप कीजिए प्लीज, देर आए दुरुस्त आए। वालेकुम अस्सलाम जी तलहा भाई, क्या हाल है? ठीक है? अल्लाह के शुक्र भाईजान, आप सुनाएं क्या हाल है? ठीक है। मैं ठीक हूँ। कल के दिन तहमीना शेख साहिबा का मैंने प्रोग्राम देखा पुकार का, और मेरा पहला सवाल ही उनसे ये था कि इसमें क्या एविडेंस है? तलहा के जो मुखालिफ हैं उन्होंने तो खरा नहीं किया। उसको रखवाने वाला ऑफिस में लगा था और उसका नाम ज़ैनब है, उसका नाम आयशा थोड़ी है, मरियम सॉरी। वो वीडियो की स्टोरी फेक है, पूरी की पूरी वीडियो की। अस्सलाम वालेकुम। साहब क्या हाल है? ठीक है आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी, आप खैरियत से हैं? ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र। मैडम आपने मुझे फोन किया, पता नहीं किस नंबर पे किया, पॉडकास्ट में आपने। अच्छा आपका क्या नंबर है बता दें ताकि मैं चेक कर लूँ कि बोलता कैसे है यार ये? पॉडकास्ट पोड पी रहा है। मेरा नंबर गलत था या सही था, नंबर बताइए। मैं आपको बताता हूँ, मेरा नंबर है 0309, लेकिन ये मेरा नंबर पिछले 2 साल से सिर्फ व्हाट्सएप का नंबर है, इस पे कॉल्स होती ही नहीं, पहली बात। अच्छा ठीक हो गया, मुझे ये बताइए कि अच्छा, इसने सिम निकाल के फेंकी हुई है कि कोई ट्रेस करके इसकी बजा ना दे आके। अब ये बताइए कि ये मसला, ये झगड़ा अभी शुरू हुआ या पहले का है? उसके पास मेरे वॉइस नोट्स हैं, तो उसके रिप्लाई में उसके वॉइस नोट्स भी तो वेरी गुड वेरी गुड, ये मैं चाहती थी, ये मैं चाह रही थी कि आपसे राब्ता इसीलिए मैं कर रही थी। मुझे नहीं तो आपने दिखाए क्यों यार? पहले तो सवाल आपसे बनता है कि आपको जब पता है कि दूसरी साइड के कुछ होंगे वॉइस नोट्स, तो आप बिना बिना दूसरी साइड सुने आप कैसे वॉइस नोट मतलब लगा रहे हो? ये तो आपने भी गलती की है ना, आप भी तो एक मतलब पहले से ही उसको गिल्टी बना रही हो ना वहाँ पे उस चीजों में। अब वो कमीना है नहीं गिल्टी, लेकिन ये है कि ये स्टेप गलत है ना, जब आपको पता है कि दूसरी साइड ऑफ स्टोरी भी होगी और वो शायद कॉन्टेक्स्ट होगा इन वॉइस नोट्स का, वो आपको नहीं दिखाने चाहिए थे। बताइए जो आपके वॉइस नोट्स हैं जो मैंने कुछ प्रोग्राम में चलाए और कुछ के अल्फाज ऐसे आपने बोले हुए थे कि मैं मुझे उस पर बीप लगानी पड़ी, तो ये गालम गलोच, ये गुफ्तगू जेब दे दी थी? अबे यार ये कोई सवाल है करना? गालियां क्यों जीतते हो तुम? हैं गंदे बच्चे हो तुम। मुझसे पूछो ये जो लड़की के साथ तूने किया, कुत्ते के बच्चे, सही किया नहीं किया? सवाल, मेन सवाल पूछो ना यार। यार गालियां क्यों देते हो यार आप? यार आप मतलब जो भी करो गालियां तो नहीं दो ना यार, गाली क्यों दे रहे हो यार? इंज कर लिया, इंज कर लिया, इंज हो गई। चाहते ये होना चाहिए था, एक पढ़ा लिखा इंसान ऐसे करता है। मेरी बात सुने, मैं वो बात सी अबे ये पढ़ा ये पढ़ा लिखा है। सीधी मानता हूं, मेरे वॉइस नोट है 2024 के, ठीक है ना? उससे मैं कहूं कि एआई है, मैं कहूं कि फेक है, फजूल बात है वो। ठीक है, कोई वो बात सेंस ही नहीं बनाती ना। वेरी गुड, ठीक है, हां एडमिट किया आपने जी। तो वो वॉइस नोट्स मेरे अपने ही हैं, ऑब्वियसली बात है। फिर वही बात है कि अगर मैंने वो वॉइस नोट किए तो उसके नीचे मेरे यार का भी तो रिप्लाई होगा। यस होगा, मुझे इंतजार है उस रिप्लाई की। भाई मेरे मुझे सुना दो, बता दो, मुलाकात कर लो, दफ्तर का पता है? मुझे अली भाई के ऑफिस का पता है। चलें अली भाई के पास आ जाएं, अली भाई से रिक्वेस्ट कर लेते हैं, हम आपसे मुलाकात करवा दें हमारी, ताकि हम रिप्लाई सुन लें कि इन गालियों का जवाब उसकी तरफ से गालियों में आया था, क्या आया था। अबे यार गालियों का क्या करना है? आप उससे पूरी सिचुएशन पूछो ना। गालियां पूछ रहे हो यार, आपकी क्यों देती? गंदे बच्चे हो आप, गालियां देते हो हैं चिच्ची, मैं आपको चिच्ची वाले बच्चे। अबे आप उससे पूछो यार कि भाई तुमने ये हरकत घटिया की है जो लड़की को धोखा दे रहे हो, ब्लैकमेल कर रहे हो, ये क्या है? तो ढंग के सवाल पूछो ना यार। एक कॉल मिली है उसमें भी सही से नहीं पूछ पा रही है। अब मुझे ये बताओ कि लड़की का मामला क्या है, कब स्टार्ट हुआ था? मैडम ये फिर ऐसे ही करते हैं, मैं तो भी आया इवेंट पे, ठीक है, आपके सामने मैंने गाड़ी से पार की है। मेरे सामने कहा कि मैं स्टूडियो में बैठी हुई हूं, अल्लाह के बंदे क्यों नहीं बात कर रहे हो? मैं तो स्टूडियो में बैठी हूं, मैं तो स्टूडियो में बैठी हूं, अली के ऑफिस बैठी हुई हूं, मेरे सामने कहां गाड़ी पार्क की है? फोन नहीं, मैं आपको ये कह रहा हूं कि अभी मैं फोन पे ही था ना, मैं आपको आइडिया तो हो जाता है। अच्छा चलिए, मुझे आपके पास टाइम नहीं है, मुझे शॉर्टकट बता दो। मैं टाइम निकाल के आ जाता हूं। मसला लड़की का था, ये मैं आपके साथ आगे बात कर लेता हूं फेस टू फेस बैठ के, मुझे किसी चीज में कोई मसला नहीं है। बिल्कुल ठीक है तलहा, यू आर कॉन्फिडेंट, बिल्कुल ठीक है, आप बहुत कॉन्फिडेंट हो। और अब आके मैंने जब ये केस हुआ तो मैंने आपको देखा, सर्च किया है, तफसील से हम बात करेंगे, अली से रिक्वेस्ट करेंगे अली के ऑफिस में, ठीक है? मसला था लड़की का या नहीं था? हाँ या ना? ओ हाँ या ना? कितना मिनट, कितने मिनट लगते हैं हाँ कहते हुए या ना कहते हुए? 1 मिनट दे मैडम। कॉल को काट दिया गया, कॉल्स की गई तो भाई भाई दाल में कुछ तो तला है भाई।
भाई समोसे की शक्ल वाला जो है ना ये हरामखोर आदमी है, इसने ये कुछ तो इसने किया है गलत, ऐसा नहीं है ये वो मतलब इसमें ये क्लीन चिट है या वो लड़की झूठ बोल रही है, क्योंकि कोई भी पागल नहीं है यार इतना बड़ा क्लेम करेगा आके फालतू का। राब्ता ना हुआ, खुदा खुदा करके अली वसीला बना, राब्ता हुआ तो कॉल ही काट दी। ये क्या अंदाज हुआ भाई अली? आपने तो सवाल मेरे से जो किए थे उसके जवाब मैंने लेने थे और मुझे अच्छा लगा कि आज आपने काउंटर क्वेश्चंस किए। चलो बैंड की भी इंतजार रहेगा, मजा आएगा भाई, मजा आएगा। अच्छा भाई, तो ये तो अब फिर वो पिंकी के बारे में बात कर रहे हैं और वो इस वीडियो का टॉपिक नहीं है। मैं यहाँ पे सिर्फ ये बात करने के लिए बैठा था कि भाई ये जो समोसे की शक्ल वाला है, ये समोसे की शक्ल वाले का ये नवा नवा कट्टा खुल गया है कि भाई इसने उस लड़की के साथ मतलब ब्लैकमेलिंग वगैरह लगाई हुई है और उसकी कुछ वीडियोस लेके रखा हुआ है। अच्छा, ये सवाल मैंने जब बोला था ना एंड में, याद है मैंने अभी बोला था एक वीडियो में कि यार आप मतलब वो जो वीडियोस लड़कियों के साथ बनाते थे प्राइवेट में, क्या आप इसलिए बनाते थे कि आप बाद में उनको ब्लैकमेल कर सको? और मेरा तुक्का सही लगा बिल्कुल, ये वाकई में इसलिए बनाता था क्योंकि इसने उस लड़की को ब्लैकमेल किया उस चीज पे कि मेरे पास तुम्हारी वीडियोस पड़ी हुई है, मैं तुम्हारे माँ बाप को दिखा दूंगा। ये तो ये इसके पास अब पता नहीं और कितनी लड़कियों की वीडियोस होंगी, कितनी पिक्चर्स होंगी जो ये बनाता है और फिर उनको ब्लैकमेल कर रहा है, या फिर अभी भी कितनी होंगी जो हमारे सामने ही नहीं आई है। तो भाई ये तो गलत हरकत है ना, सीधी बात है। अब यहाँ पे ये बात आ जाती है कि ये पर्सनल मैटर है या फिर पब्लिक मैटर है, क्या है भाई? देखो, है तो ये पर्सनल, बट हरकतें गलत हो रही हैं और ये पब्लिक हो चुका है, तो सिंपल सी बात है, ये ऐसी चीज है जिसको हम कंडेम कर सकते हैं और इसको हम प्राइवेट मैटर तो बिल्कुल नहीं बोलेंगे। क्योंकि ऐसा समझ लो कि एक घर है जहाँ पे मियाँ बीवी रहते हैं या फिर लिव इन रिलेशनशिप में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रहते हैं। आदमी ने औरत का कत्ल कर दिया है या जला दिया है। अब अगर आसपास वाले लोगों ने देख लिया है और वहां पे लोगों ने पुलिस बुला ली, फिर लोग आके रिपोर्टिंग कर रहे हैं, उस चीज के बारे में बात कर रहे हैं, तो आप उसको ये शोहर तो नहीं बोलेगा ना यार ये मेरा पर्सनल मैटर है, यहाँ आके प्लीज गंद मत मचाओ, मेरी बीवी जल के मर गई है, इसको मैं जो है दफना देता हूँ, आप लोग प्लीज इस बारे में बात नहीं करो, ये मेरा पर्सनल मैटर है। ठीक है, तो यहाँ पे भी यही हो रहा है कि भाई प्राइवेट में चीजें हो रही थी, अब वो जब बाहर आ गई है, लोगों ने देख लिया है और वो गलत है, तो फिर उसके बारे में बात भी होगी, डिस्कशन भी होगा और फिर उस चीज पे एक्शन भी लिया जाए और होना भी चाहिए एक्शन। क्योंकि अब मैं भले मैं यहाँ पे ये कहूँ कि यार लड़की 100% मासूम नहीं थी, क्योंकि जब आप कमरे में जा रहे हो, आप कोई नन्ही काकी नहीं हो, आपको भी पता है वो लेके जा रहा है, होटल में आया हुआ है, होटल की शक्ल देख के अंदाजा हो जाता है कि ये होटल है, ये किसी का घर नहीं है। आप पहली चीज वहां चले गए, चलो एक दफा हो गया, आपको धोखा हो गया, और वो चीज करने से पहले उसने जब वो चीज कर रहा था, आप उससे अब वो चलो वो चीज जब वो कर रहा था, एक दफा में आपके अंदर हिम्मत नहीं आई कि आप जान छुड़ाओ उससे। ठीक है, चलो एक दफा हो गया, 2 दफा भी हो गया, 3 दफा भी हो गया, 4 दफा भी हो गया, आप आते रहे बार बार वो आपको बुलाया जा रहा है और आप बार बार जाए जा रहे हो। तो ऐसा तो नहीं था ना यार आप नन्हे काकी हो, आपको नहीं पता कि वो क्या कर रहा है, आप चूची बोलते हो रोटी को, नहीं ना, आप बोबा डी को बब्बा डी बोलते हो, ऐसा तो नहीं है ना यार। तो अब जो है सीधी बात है, ये चीज हो गई है रद्द कि लड़की को ले जाया गया या फिर धोखा दे के ले जाया गया या फिर ये बातें बोल के ले जाया गया, ये चीजें हो गई है रद्द। मामला यहाँ पे सारा अभी ये आता है कि तला ने इसको शादी का झांसा दिया हुआ। पहला तो ये मामला आ जाता है। दूसरा ये आ जाता है कि फिर जब वो प्रेग्नेंट हो गई तो उसका जबरदस्ती अबॉर्शन करवाया गया और उस वक्त भी इसको शादी का झांसा दिया गया। फिर तीसरा मामला ये आ जाता है कि जब अबॉर्शन हो गया उसके बाद भी ये भाई साहब नहीं सुधरे, उसके बाद भी उसको ब्लैकमेल करके अपने ऑफिस बुलाते थे कॉलेज और उसको बोलते थे मेरे पास तुम्हारी वीडियो है, मैं वो तुम्हारे माँ बाप को दिखा दूंगा। तीसरी गलती यहाँ पे हो रही। मैं अभी उस चीज को अगर हटा दूं कि तला ने इसको जो बुला के अपनी झांसे से या फिर अम्मी का मामला बोल अम्मी के बहाने से बुला के जो भी किया, तब भी हमारे पास ये 3 पॉइंट्स पड़े हुए जिसपे तला गिल्टी साबित हो रहा है और उस पे उसको अपने आप को प्रूफ करने की जरूरत है कि भाई वो उसने वहां पे कैसे गलत नहीं किया।